सलमान रश्दी का नाम आपने सुना होगा। एक बार सलमान रश्दी एक ब्रिटिश टीवी में इंटरव्यू दे रहे थे किसी चैनल को, तो उन्होंने कहा कि आप 3 देशों में रहे हो, भारत, पाकिस्तान और इंग्लैंड, तीनों के बारे में बताओ। जब उन्होंने पाकिस्तान के बारे में पूछा तो सलमान रश्दी ने केवल 2 शब्द बोले थे, पाकिस्तान सक्स। पाकिस्तान सक्स। अगर आपने किसी समाज को जज करना है, समझना है कि वो कैसा है, तो उसका एक पैरामीटर, उसका एक मानदंड ये हो सकता है कि आप ये देखें कि वो अपनी महिलाओं को किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करता है, महिलाओं को क्या सिखाता है, उन्हें कितनी स्वतंत्रता देता है। उससे समझ में आता है कि समाज की सोच और समाज के पूर्वज कैसे रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की और पाकिस्तान की। हालांकि आज से केवल 75 वर्ष पहले ये एक ही देश था जिसे हम अखंड भारत कहते थे या भारत कहते थे। उसमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम के 2 टुकड़े निकाले गए हैं। एक ही जीन पूल में से, एक ही समाज में से निकले हुए 2 देश हैं। इन दोनों को समझना है तो आज मैं आपके लिए जो एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो है इनकी पढ़ी लिखी महिलाओं के बारे में। पहला एग्जाम्पल पाकिस्तान की एक पढ़ी लिखी महिला है और वो पाकिस्तान के एक बहुत ही बढ़िया सो कॉल्ड मॉडर्न या आधुनिक इंस्टीट्यूशन में, संस्थान में पढ़ रही है। संस्था का नाम है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, यानी पाकिस्तान का जो आर्थिक विकास कराने वाला इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, उसमें पढ़ती है और एक क्विज में पार्टिसिपेट कर रही है, में भाग ले रही है। और इसे जब ये पूछा गया कि मोहम्मद जो इस्लाम का फाउंडर था, उसके जो करिश्मे हैं, मौजज़ात कहा जाता है अरबी भाषा में उन्हें, वो बताइए, तो सुने इस महिला का क्या उत्तर था। सवाल पूछूंगा पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की टीम से। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर मौजज़ात कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान मजीद, वाक़या मेराज और चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करके दिखाना और सूरज को वापस पलटना और हजरत अबू हुरैरा को जो खजूर की थैली दी थी। ये आपके मौजज़ात में से कुछ मौजज़ात। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। अब कमाल की बात यह है कि उत्तर कई दे सकती थी। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जिन लोगों को नहीं पता, ये आज से लगभग 1400-1450 वर्ष पहले आज के अरेबिया में मक्का नाम के शहर में एक आदमी था जिसने इस्लाम को शुरू किया। उसने क्लेम किया कि मुझे एक गॉड है अल्लाह नाम का जो 7वें आसमान पे बैठता है, उसने पैगंबर चुना है। तो उसने क्या क्या करिश्मे किए हैं उसके बारे में बता रही है। ये आंसर ये भी दे सकती थी कि उसने लूटपाट को ऑर्गेनाइज्ड ढंग से कैसे करना ये सिखाया, उसने महिलाओं के बलात्कार कैसे किए ये सिखाया, उसने मास मर्डर करने सिखाए। लेकिन एनीवे, इसने जो करिश्मे बताए वो क्या है? पहला है कुरान, जो इस्लाम की किताब मानी जाती है, उसके करिश्मे बताती है। अब यूँ तो कुरान ऐसे करिश्मों से भरी पड़ी है जिनके एग्जाम्पल मैं बार बार देता रहता हूँ, लेकिन आज हम बात करेंगे विज्ञान की, क्योंकि हम इस महिला से, इसका नाम तो नहीं पता चल रहा, तो हम इसका नाम आयशा मान लेते हैं। नहीं, ये 6 साल वाली आयशा नहीं है, ये हम कोई भी आयशा मान लेते हैं। इसकी तुलना हम करेंगे हमारे देश की महिलाओं से जो ऐसे ही पढ़े लिखे समाज से आती हैं, पढ़े लिखे वर्ग से आती हैं। तो उसमें हम एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। एक महिला है सीता सोम सुंदरम। कौन है ये? ये जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसका स्पेस साइंस प्रोग्राम ऑफिस में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। और जो मिशन मंगल था, जो मंगलयान भेजा था, उसमें इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। ऐसे ही दूसरी महिला है नंदिनी हरिनाथ। ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, मिशन डिज़ाइन डेप्यूटी ऑपरेशंस डायरेक्टर, और वहाँ पर मार्स ऑर्बिटर मिशन में इन्होंने अपनी सहभागिता की थी। तो कुरान जिसे कि एक मौजज़ा, एक मिरेकल बताया जा रहा है, उसके मिरेकल्स की बात करेंगे। आज मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ उसकी सूरा नंबर 37 का। इस सूरा में क्या बताया जाता है? इसकी जो 5वीं आयत है, जो सारे, अब अल्लाह की बात हो रही है, जो सारे आसमान ज़मीन का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सबका परवरदिगार है। अभी जो इस्लामिक
सोच है। आज से 1400 साल पहले एक रेगिस्तान में एक अनपढ़ आदमी कितना सोच सकता था, उसी पे आधारित है। इनके अकॉर्डिंग धरती है, ऊपर आसमान है छत की तरह, और एक नहीं है, एक के ऊपर एक, ऐसे 7 आसमान है या 7 स्काईज, 7 आकाश बोल देते हैं उसको। तो आकाश और धरती के बीच में जो कुछ है, जैसे सैंडविच होता है, तो उन सब का मालिक जो है वो अल्लाह है। अगली आयत पे चलिए। और चांद सूरज तारे के तुलू व गुरूब होने के मकामात का भी मालिक है। हम ही ने नीचे वाले आसमान को तारों की आरइश अर्थात जगमगाहट से आरास्ता किया। तो ये जो नीचे वाला आसमान है उसमें तारे सजाए हैं, स्टार स्टडीड बोलते हैं ना, कि तारे सजाए हुए हैं, इसलिए आसमान ऐसा है। ये अल्लाह बता रहा है अपने करिश्मे कुरान में। अब वैसे तो ये अल्लाह की किताब है। क्वेश्चन पूछा था मोहम्मद के करिश्मे, तो क्योंकि मोहम्मद ने अल्लाह को या कुरान को क्रिएट किया होगा, इसलिए उसने बोल दिया कि अल्लाह का करिश्मा है कुरान। बहरहाल आगे चलते हैं। अगली जो आयत है, और तारों को हर सरकश शैतान से हिफाजत के वास्ते भी पैदा किया। तो तारों को क्यों पैदा किया, उसका एक कारण क्या है कि जो शरारती शैतान होते हैं उनको सबक सिखाने के लिए ये आसमान, इसमें तारे फिट किए गए। राइट। अगली आयत है कि अब शैतान आलम बाला की तरफ कान भी नहीं लगा सकते, और जहां सुन गुन लेना चाहा तो हर तरफ से खदेड़ने के लिए शहाब फेंके जाते हैं। आप काफिरों को समझ में नहीं आएगा, मैं समझाता हूं, इसे तफसील से समझाऊंगा कि ये नीचे वाला आसमान है, इस पे तारे क्यों लगाए हैं कि जो शैतान होते थे वो इस आसमान पे कान लगाकर जो उसके ऊपर लोग हैं उनके बारे में सुनने की, उनकी बातें सुनने की कोशिश करते थे। वो क्या कोशिश होती थी उसका विस्तृत विवरण आगे आएगा, लेकिन अभी आप इतने से काम चलाइए। अगली आयत है, और उनके लिए पायदार अजाब है। अब ये जो शैतान है जो चोरी चोरी बातें सुन रहे हैं, इनके लिए कभी ना समाप्त होने वाला टॉर्चर है, यातना है, अजाब है। 10वीं आयत, मगर जो शैतान शाज व नादिर फरिश्तों की कोई बात उचक ले भागता तो आग का दहकता हुआ तीर उसका पीछा करता है। अब तारे लगा दिए, फिर भी शैतान कान लगा के सुन रहे हैं, तो कुछ शैतान सफल भी हो जाते थे। तो उन्होंने जब सुन लिया, वो सुन के जब वो भागता है तो उसके पीछे आग से जलते हुए तीर आते हैं। ठीक, ये है पहला करिश्मा कुरान। अब आप कल्पना कीजिए कि अगर हम हमारे देश की जो हिंदू महिलाएं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, वैज्ञानिक हैं, उनसे इस पे बात करेंगे तो क्या बता सकती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं सीता सोमसमुद्रम जी का। इसरो स्पेस साइंस प्रोग्राम ऑफिस में प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। इनसे अगर आप पूछते कि सितारे कैसे बनते हैं या क्यों बनाए गए हैं, तो पहले तो उन्होंने बोलना था कि 7 आसमानों जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ब्रह्मांड खुला है, अंतरिक्ष में कोई इस तरह की छतें नहीं बनी हुई, ये तो अनपढ़ लोगों की बातें हैं। ऐसा ये काफिर महिला ने बोलना था। ठीक, उन्होंने बताना था कि अंतरिक्ष में, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स, हाइड्रोजन के, हीलियम के पार्टिकल्स चलते रहते हैं, बहुत हाई स्पीड पे चल रहे होते हैं। वो आपस में टकराते हैं तो उससे ऊर्जा निकलती है। जहाँ पर ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा आपस में टकराते हैं तो उससे कहीं अधिक ऊर्जा पैदा होती है। उस ऊर्जा के बढ़ने से इनमें आपस में और टकराव होता है, और जैसे जैसे इनका मास बढ़ रहा है और पार्टिकल आ रहे हैं तो इनका गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा, तो और पार्टिकल्स को जोड़ते जाएंगे, यानी साइज भी बढ़ रहा है, निकलने वाली ऊर्जा भी बढ़ रही है। और इस ऊर्जा से जब ये तापमान कुछ लाखों डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है तो वहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन आरंभ हो जाता है, और अब वहाँ से लाइट निकलनी आरंभ होती है। इन्हें हम स्टार बोल देते हैं। ये हमारे देश की हिंदू महिलाओं का उत्तर होता। लेकिन इन्हें क्या पता कि किस तरह के मौजज़ात हुजूर साहब करके गए हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि यार ये तो आपने अपनी तरफ से बना लिया। तो मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाता, कुरान में ही। अब आप अगर सूरह नंबर 67 पे जाएंगे तो उसकी आयत नंबर 5 बिल्कुल स्पष्ट बताती है, और हमने नीचे वाले आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी
है और हमने उनको शैतानों के मारने का आला बनाया और हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। अब यही प्रश्न यदि आप नंदनी हरिनाथ से पूछ लेती, और ये नंदनी हरिनाथ कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर मिशन डिज़ाइन, डिप्टी ऑपरेशंस डायरेक्टर, मार्स ऑर्बिटर मिशन। जो मार्स पे मिशन भेजा था उसमें ये कार्यरत थी। तो इन्होंने आपसे क्या बताना था कि जो आप टूटता हुआ तारा देखते हो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता, वो आसमान में उड़ती हुई जो उल्का पिंड है वो कभी कभी जब धरती के वातावरण में प्रवेश कर जाती है तो वायु के जो कण हैं उनसे घर्षण होने के कारण वो जल उठती हैं, तो रात को हमें वो दिखाई देती है और उस मार्ग पे चलती दिखती हैं। ये इन्होंने बोलना था, लेकिन ये हमारे देश की काफिर महिलाओं को पता नहीं है कि अल्लाह के क्या क्या करिश्मे हैं। उसने तो वो उड़ता हुआ तीर किस लिए छोड़ा था कि शैतान के पीछे भागे, जिस शैतान ने वो बातें सुन ली थी। इसकी तफसील आपको मिलेगी कुरान की सूरा नंबर 15 आयत नंबर 16, 17, 18 में, वो भी सुन लीजिए। और हम ही ने आसमान में बुर्ज बनाए और देखने वालों के वास्ते उनके सितारों से आरास्ता सजाया किया, और हर शैतान मरदूद की आमद रफत आने जाने से उन्हें महफूज रखा। तो समझा कि जो तारे हैं वो शैतान, जो मरदूद शैतान है, उसको आने जाने से रोकते हैं। आगे सुनिए, मगर जो शैतान चोरी छिपे वहाँ की किसी बात पर कान लगाए तो यहाब का दहकता हुआ शोला उसे खदेड़ने को पीछे पड़ जाता है। तो अल्लाह मियाँ एकदम निशाने से तीर छोड़ते हैं, आग में बुझा हुआ तीर है, सीधा शैतान के पीछे भागता है। अब इस चमत्कार को डिटेल में बताया गया, वो हदीसों में भी आता है और कुरान की जो तफसीर है, जो एक्सप्लेनेशन है, जो कमेंट्री है, जो टिप्पणी है, उनमें भी आता है। और सबसे महान टिप्पणीकार माने जाते हैं इब्न कथीर। इब्न कथीर की जो टिप्पणी है वो आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, पर उससे पहले एक हदीस है, वो सुन लीजिए। ये हदीस आती है सही मुस्लिम में से। इसमें ये जो प्रोसेस है ना अल्लाह का बातें करने का, वो सुनिए। हदीस नंबर 5538 सही मुस्लिम, उसकी जिल्द नंबर 26 में है ये। इसमें क्या बता रहे हैं कि अल्लाह जब कोई हुक्म देता है तो जिन फरिश्तों ने उसकी कुर्सी पकड़ रखी है वो अल्लाह की शान में कसीदे पढ़नी शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो कसीदे पढ़ते हैं तो उनके आसपास के लोगों को सुनाई देती हैं, वो भी फिर अल्लाह की तारीफ़ करनी शुरू कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये तारीफ़ नीचे वाले आसमानों तक पहुंचती है, उससे नीचे वाले आसमानों तक पहुंचती है और अल्टीमेटली सबसे नीचे वाले आसमान तक भी पहुंचती है। अब जो नीचे वाले फरिश्ते हैं वो पास वाले फरिश्तों से पूछते हैं कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है, तो फिर वो अपने पास वाले फरिश्तों को बताते हैं कि अल्लाह का आदेश है या हुक्म है। वो आगे ट्रैवल करता है, फिर वो नीचे तक पहुंचता है तो सबसे नीचे वाले आसमान तक पहुंचता है। इस सब को शैतान कान लगा के सुन रहा होता है और जैसे उसे कुछ सुनाई देता था वो नीचे भागता था बताने के लिए। इतना होता तो ठीक था अगर वो सच बताता, लेकिन ये शैतान चालू होते थे तो उसमें अपनी बातें मिक्स कर देते थे कि एक शब्द लिया अल्लाह का और 9 शब्द अपने मिला दिए, तो 90% मिलावट होती थी। तो अल्लाह मियाँ ने इसका तोड़ निकाला। अब एक बार क्या हुआ कि जैसे ही तारे सज गए तो अब शैतान जैसे ही वहाँ आसमान में अपनी पोजीशन लेने पहुँचते थे तो आग का शोला पीछे पड़ जाता था। ये तफसीर आपको मिलेगी इब्न कथीर में। और ये जो सूरा इसे बोला जाता है अस-सफ़ात। तो चलिए इसमें क्या बताया उन्होंने। पहले तारे हिलते नहीं थे, शैतान अपनी जगह पे जाके बैठ जाते थे। जिस समय अल्लाह मियाँ ने हुजूर को नीचे भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मदीना रहमतुल लिल आलमीन आदरणीय पैगंबर मोहम्मद साहब को भेजा, तब क्या हुआ, जैसे ही शैतान अपनी सीट लेने की कोशिश करता आले में तो उसके पीछे आग दौड़ पड़ती। तो जितने शैतान थे वो अपने बॉस के पास गए, बॉस का नाम है इब्लिस। उससे बोला कि यार ये क्या हो रहा है। तो इब्लिस ने अपने कुछ शैतानों को बोला धरती पे जाओ और चेक करो ये क्या हुआ है। तो वो धरती पे जब चक्कर लगा रहे थे तो वो कहाँ पहुँचे, अरेबिया के रेगिस्तान में। वहाँ पे नकल नाम की एक घाटी है, वहाँ पर जो हुजूर साहब थे वो आयतें पढ़ रहे थे। तो अब उन्होंने इब्लीस को आके बताया कि भैया ये हुआ है।
तो इब्लीस को समझ आया, अच्छा ये बात है, इसलिए अब हमारे पीछे ये आग वाले तीर पड़ जाते हैं जिन्हें आज के लोग मेटेओर्स मेटेओराइट्स बोलने लग जाते हैं। समझते नहीं है ना, बेवकूफ़ लोग हैं। तो ये कहानी है जी विज्ञान की, और ये कहानी है मोहम्मद साहब के करिश्मों की, मौजिज़ात की। दूसरा करिश्मा उसने क्या बताया कि हुजूर साहब का वाक़या मिराज। वाक़या मिराज क्या था, ये वैसे तो हमारी एक बहन है नुपुर शर्मा, उसने बताया था। उसने बोला था तुम्हारे उड़ते हुए घोड़े, बस इतनी बात बोली थी उसने। वास्तविकता क्या है कि हुजूर साहब एक जानवर पे बैठे जो गधे जितना छोटा नहीं है और घोड़े जितना बड़ा नहीं है। हम उसे खच्चर बोलते हैं, लेकिन इनका कहना है कि उसका नाम बुराक था। उसकी शक्ल एक महिला वाली थी। तो हुजूर साहब उस पर बैठे और उड़ते उड़ते सातों आसमानों की सैर करके आए। ये भी उनका एक मौजज़ा है, करिश्मा है। अब ये अगर हम ये अपनी जो काफिर महिला हैं उनसे बात करते इसके बारे में, तो ऐसी एक काफिर महिला है मीनल रोहित। उनकी इसमें विशेषता है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर थी कहाँ की, मीथेन सेंसर ऑफ मार्स की। इससे यदि यही प्रश्न पूछा जाता जो आयशा से पूछा गया, तो वो कुछ और बताती है। वो बोलती कि अगर धरती से किसी चीज़ को धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलना है तो कम से कम 11,170 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाना पड़ेगा, तब वो धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल सकते हैं, जिसे एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। लेकिन उन्हें क्या पता कि हुजूर साहब ऐसे करिश्मे कर चुके हैं पहले ही। वो एक घोड़ी पे, एक खच्चरी पे बैठे और उड़ते उड़ते सातों आसमानों की सैर करके आए। और ख़ास बात पता क्या है, उस घोड़ी ने जब हिचकिचाहट की तो फरिश्तों ने बताया कि ये मोहम्मद साहब हैं, इनसे अच्छा आदमी तो आज तक तेरे ऊपर नहीं बैठा। तो शर्म से पसीना आने लग गया उसको। और ये पाकिस्तान की महिलाएं, पाकिस्तान की औरतें ज़्यादा अच्छी बता सकती हैं। तो ये भी करिश्मा है उनका, ठीक है। और क्या मौजज़ात हैं। हुजूर साहब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। क्यों किए थे ये तो वही बता सकते हैं, ये राज तो उनके साथ ही चला गया। लेकिन और भी बहुत सारे करिश्मे हैं उनके। सूरज को वापस पलटना, हुजूर साहब ने सूरज को वापस पलट दिया। अब इसके 2 अर्थ बताए जाते हैं। एक तो यह कि सूरज ऐसे तो उसे फ्लिप करके उल्टा कर दिया, कि मान लीजिए सिक्का है तो हेड को टेल बना दिया, एक तो यह। दूसरा है कि सूरज को उल्टा चलाना शुरू कर दिया, कि वो उदय हुआ फिर अस्त हो रहा था तो हुजूर साहब ने उसको उल्टा चला दिया था। ये भी करिश्मा हुजूर साहब का। लेकिन ये जो लड़की है आयशा, इसने सारे नहीं बताए, और भी बहुत सारे मौजज़ात हैं। हुजूर साहब के पसीने में से खुशबू आया करती थी। हुजूर साहब के शरीर पे कभी मक्खी नहीं बैठी थी। ये सब मौजज़ात हैं उनके। और हुजूर साहब की थूक, बलगम, ये इतनी शिफा वाली थी कि अगर उसे पानी में डाल दिया जाए तो पानी मीठा बन जाया करता था, और वो पानी पीने वाले को कभी कोई समस्या नहीं होती थी। तो ये सब उनके मौजज़ात हैं। अब यहाँ से आपको समझ में ये आएगा कि पाकिस्तान एक कैसा देश बना है। ये लड़की पढ़ी लिखी लग रही है। अब हो सकता है इसके मन में आया हो कि हुजूर साहब ने कोई करिश्मे नहीं किए थे, वो तो 1400 साल पुराना एक आदमी था जिसने हमें उल्लू बनाया। हो सकता है वो ऐसा सोचती, लेकिन अगर वो सच बोलती जो उसके मन में है, तो पाकिस्तान में पागल कुत्तों के एक हुजूम ने उस लड़की की बोटी बोटी काट देनी थी कि हुजूर के बारे में ऐसा कैसे बोल दिया। इसे तौहीन रिसालत कहा जाता है, और हुजूर साहब की तौहीन करने की एक ही सज़ा है, सर तन से जुदा। तो आप ये समझ लीजिए कि पिछले 75 वर्षों में पाकिस्तान ने इतनी तरक्की कर ली है, और हम एक काफिर देश कितना नीचे गिर चुके हैं इन्हीं 75 वर्षों में। हमारी महिलाओं का ये स्तर देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कहाँ तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोजेक्ट मैनेजर बनती हैं, मंगलयान जो मिशन मार्स था उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और कहाँ ये महिलाएं हैं जो आज भी कुरान जैसी किताब को करिश्मा बता रही हैं, और ये बोल सकती हैं कि 1400 साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति खच्चर में बैठ के
7 आसमानों पे गया था, 7 ये आसमानों आपके पे। मौजज़ात में से सोचिएगा इसके बारे में। नमस्ते।